Assalamu alaikum everyone, welcome back. So in this video we'll be understanding logos कि एक लोगो की किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस होती है और along with that we will also explore the different types of logos. तो स्टार्ट करते हैं लोगो से। तो बेसिकली लोगो क्या होता है? लोगो एक सिंबल होता है which represents an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है, जैसे गूगल है, HBO है, या यहाँ पे कोका कोला है, eBay है, so much of organizations and they all have a logo. बेसिकली लोगो उनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उनकी ब्रांडिंग को सिंबलाइज कर रहा होता है। A well-designed logo can communicate the essence of a brand in a matter of seconds. For example, इसमें ये बात हो रही है कि कोई भी अच्छा लोगो किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग को विद इन सेकेंड्स कम्युनिकेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप GOOG, ये तो वर्ड मार्क का लोगो है किसी भी कंपनी का, जैसे आप हमारा वो टिक मार्क वाला नाइकी का लोगो है, तो जहाँ भी हम वो देखते हैं बेसिकली हमें आइडिया हो जाता है कि वो नाइकी का लोगो है। तो लोगो क्या करता है? बेसिकली कंपनी की आइडेंटिटी को कम्युनिकेट करता है विद द कस्टमर, विद द कंज्यूमर, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। जब आप मार्केटिंग करते हैं तो अपने ब्रांडिंग में लोगो आपका एक बेसिक एलिमेंट होता है विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हम उसमें ज़रूर डालें। देर आर सो मच टाइप्स ऑफ अ लोगो। लोगो के कई सारे टाइप्स होते हैं। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं 7 मेजर टाइप्स। उनको हम साथ साथ एक्सप्लोर भी करते जाएंगे। सबसे पहला हमारा जो लोगो का टाइप है वो है हमारा वर्ड मार्क। वर्ड मार्क जैसे हमारा गूगल का हो गया या कोका कोला का हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ google.com, तो आप देख सकते हैं कि इनका ये गूगल लिखा हुआ एक वर्ड मार्क है। अगर मैं यहाँ पे गूगल लोगो लिखूँ, क्योंकि यहाँ पे वाइट में आ रहा है, तो बेसिकली आप उसकी कलराइजेशन भी देख सकते हैं कि ये देखें, ये एक डिफरेंट कलर्स हैं और इनका हर कलर ब्लू, रेड, येलो, अगेन ब्लू, अगेन ग्रीन एंड रेड, तो ये कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ। इसी तरह अगर हम कोका कोला का भी लोगो चेक कर रहे हैं, कोका कोला लोगो, तो आप देख सकते हैं कि इनका भी एक वर्ड मार्क है और इनकी अपनी ही एक किस्म की ब्रांडिंग है, इनके अपने फ़ॉन्ट्स हैं। तो जैसे ही हम ये लोगो देखते हैं तो वी नो कि इट्स कोका कोला, इट्स अ कोल्ड ड्रिंक ब्रांड, एंड वी ऑल नो द डायनामिक्स ऑफ अ कोका कोला एज वेल। वैसे ही आपका ईबे आ गया। ये बेसिकली इनके जो की फीचर्स होते हैं उनमें आपकी टाइपोग्राफी आ जाती है। जो आपकी गूगल की देख लें, वो एक आपकी सैंस सेरिफ के फ़ॉन्ट्स जो एक टाइप है वो यूज़ किया हुआ है। कोका कोला की स्क्रिप्टिंग की हुई है, तो बेसिकली वो टाइपोग्राफी को हमने यूज़ किया हुआ है। और हमें ये लोगो जो है मेमोरेबल होते हैं, याद रहते हैं, ये हम भूलते नहीं हैं नाम की वजह से, क्योंकि उनका लोगो भी वही होता है, उनका नाम भी वही होता है, तो वी नो। फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, कोका कोला हो गया, तो उनका लोगो भी वही है, उनका नाम भी वही है, तो ये इजी टू रिमेंबर होता है। इनके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इनकी वर्सटैलिटी आ जाती है और क्लैरिटी आ जाती है, मतलब ये बिल्कुल क्लियर होते हैं, इनमें कोई भी मसला मसाइल नहीं आता। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इनमें क्रिएटिविटी कम होती है, आपके पास फ़ॉन्ट चॉइस स्पीक थोड़ी सी कम होती है, उनमें आप डिज़ाइन ज़्यादा नहीं डाल सकते टाइपोग्राफी में, एज यू ऑलरेडी नो। आफ्टर दैट वी हैव लेटर मार्क। लेटर मार्क जैसे आपका HBO हो गया, IBM हो गया, CNN हो गया। अब लेटर मार्क क्या होता है? बेसिकली टाइपोग्राफी बेस्ड लोगो होता है ये भी, बट वो इनिशियल्स यूज़ करता है कंपनी के नेम के। जैसे हमारा HBO हो गया, पर HBO उस कंपनी का पूरा नाम नहीं है। HBO का लोगो तो बेसिकली टाइपोग्राफी पे बना हुआ है, बट इसका पूरा नाम कुछ और है, होम बॉक्स ऑफिस। अब HBO के जो लोगो है वो टाइपोग्राफी पे बना हुआ है, बट बेसिकली उन्होंने क्या किया हुआ है कि फर्स्ट जो इनिशियल्स हैं, होम के H, बॉक्स का B एंड ऑफिस का O उठा के एक लोगो बनाया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं लेटर मार्क। इसके की फीचर्स क्या होते हैं? इनिशियल बेस्ड होता है, इसमें हम इनिशियल्स उठाते हैं, उसके बाद सिंपल एंड क्लीन होता है, मिनिमलिस्टिक इसको हम कहते हैं, और काफ़ी प्रोफेशनल भी होता है ये। इसमें आपके IBM भी आ जाता है, CNN भी आ जाते हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपके लेटर मार्क लोगोस यूज़ करती हैं। एडवांटेजेस इनके ये हैं कि ये सिंपल होते हैं, काफ़ी मेमोरेबल होते हैं, जैसे हमने पिछले लोगों के टाइप में डिस्कस किया। डिसएडवांटेज ये है कि उसकी लिमिटेड मीनिंग होती है। समटाइम्स वी डोंट नो कि HBO का, जैसे मुझे नहीं पता था कि HBO स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो उनकी लिमिटेड एक मीनिंग होती है, उसको हमने सर्च करना होता है, तो वो थोड़ा-सा उसमें ब्रांड रिकॉग्निशन में लोगों को मसला आ जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका पिक्टोरियल मार्क। पिक्टोरियल मार्क बेसिकली ग्राफिक आइकॉन्स
के बेसिस पे बना होता है जो किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये कम्प्लीटली एक विजुअल लोगो होता है, ठीक है। जैसे आपका एप्पल हो गया, अब एप्पल एक ग्राफिकल, एप्पल का आपने लोगो देखा होगा आधा कटा हुआ से, खाया हुआ से। तो बेसिकली हम जब जैसे ही एप्पल का लोगो देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये आईफोन का लोगो है, आईपैड का लोगो है या एप्पल कंपनी का लोगो है। तो बेसिकली वो एक विजुअलाइजेशन है कंपनी के नाम की। एप्पल उन्होंने वर्ड में नहीं लिखा हुआ, उन्होंने एप्पल बना दिया हाफ खाया हुआ। ट्विटर, उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो उसमें स्पैरो बनी हुई है। वैसे ही टारगेट, तो एक विजुअलाइजेशन के थ्रू हम अपनी कंपनी की आइडेंटिटी को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं पिक्टोरियल मार्क। बेसिकली इसके एडवांटेजेस होते हैं यूनिवर्सल रिकॉग्निशन। हम जैसे ही एप्पल का लोगो देखते हैं वी नो कि भाई इट्स एप्पल, आईफोन होगा, ये याद भी काफ़ी रहता है। और ब्रांड अवेयरनेस, इसकी जो डिसएडवांटेजेस में इसकी ब्रांड अवेयरनेस आती है ये कम आती है। कभी कभी ये होता है कि न्यू कंपनीज के लिए ये इफेक्टिव नहीं होता। एंड आफ्टर दैट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट मार्क। एब्स्ट्रैक्ट मार्क क्या होता है? बेसिकली ये एक पिक्टोरियल लोगो होता है बट इन अ यूनिक फॉर्म यूजिंग, ये क्या करता है कि इमेजेस को लाइक एप्पल और बर्ड, इनके बजाय ये ज्योमेट्रिक शेप्स या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा नाइकी हो गया, अब नाइकी भी एक पिक्टोरियल लोगो है बट उसने कोई भी इस तरह की विजुअलाइजेशन यूज़ नहीं की हुई, ग्राफिक्स का यूज़ किया हुआ है। वहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनका यूज़ किया हुआ है। तो की फीचर्स में आपकी एक सिंबलाइजेशन आ जाती है। जैसे नाइकी की आपको टिक मार्क है, एडिडास की तो चेंज होता रहा है, एडिडास का लोगो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। पेप्सी का भी रीब्रांडिंग हुई थी रिसेंटली, उनका लोगो भी, बट स्टिल इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट मार्क। उनकी भी विजुअलाइजेशन की गई है थ्रू ग्राफिक्स एंड एलिमेंट्स। इनके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं एंड इनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है विच कैन नॉट बी स्टोलन और समथिंग। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैन बी डिफ़िकल्ट। इनको इंटरप्रेट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लाइक आप देख सकते हैं नाइकी का जो टिक मार्क है, अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं इनके पीछे, बट देयर इज़ अ थिंग कि आप इसको समझ नहीं सकते, इसको इंटरप्रेट ईजिली नहीं कर सकते। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कंप्लीट ब्रांडिंग अपना है कि देन यू विल अंडरस्टैंड द लोगो। उसके बाद हमारे पास आता है मैस्कॉट लोगोस। मैस्कॉट लोगोस क्या होते हैं? बेसिकली इलस्ट्रेटेड कैरेक्टर्स होते हैं टू रिप्रेजेंट अ ब्रांड। ये बेसिकली मोस्टली जो हम फैमिलीज़ होती हैं या बच्चों, अगर हमारी टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं तो हम इस तरह के लोगोस यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैसेज करने करते हैं बेसिकली अप्रोचेबल, फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल। इनके पीछे एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। इनके की फीचर्स में आता है कि ये कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, काफ़ी इंगेजिंग होते हैं, जैसे बच्चों को कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। जैसे आपका KFC हो गया या कूल एड मैन हो गया, आई डोंट नो अबाउट दिस एंड बट आई नो अबाउट द प्रिंगल्स का लोगो भी आप देख सकते हैं कि वो भी कैरेक्टर बेस्ड है। क्योंकि वो अट्रैक्टिव होता है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो फैमिली है, प्रिंगल्स होते हैं फैमिली दिखाता है। इनके सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि अप्रोचेबल होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी फ्रेंडलीनेस और इंगेजमेंट का सेंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये काफ़ी मेमोरेबल भी होते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रोफेशनल नहीं होते। मोस्टली कंपनीज़ इस तरह के लोगोस नहीं यूज़ करती। कोई रेयर कंपनीज़ या फर्म्स होती हैं जो इस तरह के लोगों की तरफ जाते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन मार्क बेसिकली क्या होता है? वो टेक्स्ट एलिमेंट होता है, उसको हमने विजुअलाइज करके एक आइकॉन बनाया होता है। दिस टाइप ऑफ लोगो इज वर्सटाइल एंड अलाउज कंपनीज टू यूज टेक्स्ट एंड सिंबल। इन लोगोस में हम बेसिकली क्या करते हैं कि टेक्स्ट और सिंबल्स को कलेक्टिवली यूज़ करके एक लोगो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा बर्गर किंग का लोगो हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स भी यूज़ किए हुए हैं इन्होंने, और साथ टेक्स्ट भी यूज़ किया हुआ है। तो इन लोगोस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन मार्क। इनके एडवांटेजेस में आते हैं कि ये बेस्ड ऑफ बोथ वर्ड्स कॉम्बिनेशन, आप इसमें इमेज और टेक्स्ट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। विजुअल क्लैरिटी होती है, वर्सटाइल होते हैं। और डिसएडवांटेज इनकी ये होती है कि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिज़ाइन इफ़ेक्टिव नहीं होते, काफ़ी इनको कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं व्हेन इट कम्स टू टेक्स्ट एंड इमेज। मतलब एक आइडेंटिटी को कन्वे करना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फॉर द न्यू कंपनीज़। उसके बाद हमारे पास आते हैं एम्बलम लोगोस। एम्बलम लोगोस क्या होते हैं? बेसिकली इस तरह के लोगोस होते हैं जिनके अंदर टेक्स्ट होता है, सिंबल्स भी होते हैं, आइकॉन्स भी होते हैं। ये मोस्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए यूज़ होते हैं। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी का लोगो देख लें तो वो इस तरह होता है कि सर्कल्स में होते हैं, इस तरह के किसी शेप के अंदर उनके फिर कॉम्बिनेशंस बने होते हैं। जैसे अगर हम देख लें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लोगो ही चेक कर लेता है,
तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो लोगो बना हुआ है ये एक शेप के अंदर बना हुआ है, फिर इसमें कुछ एलिमेंट्स भी डाले हुए हैं, फिर इसमें कुछ टेक्स्ट भी डाला हुआ है जैसे वेरिटास, हार्वर्ड वेरिटास। तो इनको हम कहते हैं एम्ब्लम लोगोस। अब बेसिकली ये अथॉरिटी एंड ट्रस्ट को कन्वे कर रहे होते हैं, ये काफ़ी यूनिक होते हैं अपने आप में। फिर इनकी डिसएडवांटेज ये होती है कि ये स्केलेबल नहीं होते, काफ़ी इनकी डिज़ाइन जो होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। स्मॉलर फॉर्मेट्स में ये काफ़ी में मसले रहते हैं। तो ये थे बेसिक 7 टाइप्स ऑफ लोगोस। लोगो का मतलब होता है किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करना, कि जैसे ही कस्टमर उनका लोगो देखे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो वो पीछे की कहानी समझ जाए कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट दे डू एंड व्हाट दे से। तो जब भी हम किसी भी एज अ फ्रीलांसर या एज अ डिज़ाइनर हम कोई भी लोगो बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम उस कंपनी की साइकोलॉजी को समझते हैं कि व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, ये काम क्या करती है, ये अपने कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड करती है, कौन सी सर्विस देती है, कौन सी मर्चेंडाइज है ये। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हम किस लोगों की तरफ जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.